हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आप भी फेसबुक, गूगल, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, एप्पल जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो एसबीआई लेकर आया है आपके लिए एक अच्छा मौका। इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में हम डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए हमें किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जाना पड़ता है। सो एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस एक यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड्स लेकर आया है। इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये फंड एक इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करेगा, जो फिर यूएस की टॉप 500 कंपनीज़ की स्टॉक को बाई करेंगी। ये जो टॉप 500 कंपनीज़ होंगी, इसमें आपकी गूगल, फेसबुक, एप्पल, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट जैसी सारी बड़ी कंपनीज़ एंड अच्छी कंपनीज़ के स्टॉक्स ये होल्ड करेंगी। जितने भी इंडियन इन्वेस्टर्स हैं जो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, ओवरसीज़ मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये फ़ंड एक अच्छा ऑप्शन है। इस फंड में सिर्फ यूएस की कंपनीज ही नहीं, बल्कि आप फॉरेन एक्सचेंज में भी डील कर पाएंगे। यानी कि ये फ़ंड जब पैसा इन्वेस्ट करेगी यूएस की कंपनीज़ में, तो उन्हें डॉलर्स में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड आप इस फंड में अपने इंडियन रुपीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये ग्लोबल एक्सपोजर के साथ साथ आपको फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर भी प्रोवाइड करती है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स क्या होती है। इंटरनेशनल एफओएफ 2007 में लॉन्च की गई थी विद द परमिशन ऑफ सेबी एंड आरबीआई। ये फंड इन्वेस्ट करती है सिक्योरिटीज़ में अराउंड द ग्लोब, ताकि इन्वेस्टर्स को फॉरेन मार्केट का एक्सपोजर मिले, रिगार्डलेस वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये उन्हें अपनी कंट्री एंड साथ ही जो कंट्री स्पेसिफिक रिस्क होती है उसे डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करती है अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। म्यूचुअल फंड नॉर्मली इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, गोल्ड, इन सब में इन्वेस्ट करती है। बट फंड ऑफ फंड जो होती है वो एक दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है। उसी तरह ये जो एसबीआई की स्कीम है इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड, ये अपना पैसा एक इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करेगा एंड वो म्यूचुअल फंड यूएस की स्टॉक मार्केट की शेयर्स को खरीदेंगी। एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस एनएफओ की ओपनिंग डेट है 1 मार्च एंड ये 15 मार्च को क्लोज़ हो जाएंगी। इसके जो फंड मैनेजर है उनका नाम है मोहित जैन। ये फंड अपना 95% टू 100% पैसा यूनिट्स ऑफ दी ओवरसीज़ म्यूचुअल फंड में लगाएंगी एंड जो बैलेंस 0 to 5% पैसे हैं ये वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल एज लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगी। इस फंड की जो बेंचमार्क है वो है S&P 500 इंडेक्स। S&P 500 इंडेक्स एक मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स है ऑफ द लार्जेस्ट 500 कंपनीज इन द यूएस। इस फंड में हमें दो ऑप्शन मिलती है, रेगुलर प्लान एज वेल एज डायरेक्ट प्लान। फर्दर आप इन दोनों प्लान के भीतर ग्रोथ एज वेल एज डिविडेंड प्लान का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। एंड अगेन डिविडेंड प्लान में भी आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक है डिविडेंड पे आउट प्लान एंड और एक है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको मिनिमम अमाउंट 5000 रुपीज़ देना पड़ेगा। साथ ही एडिशनल परचेज़ के लिए आपको मिनिमम 1000 रुपये की परचेज़ करनी पड़ेंगी। इसमें जो मिनिमम सिप अमाउंट है वो है मंथली ₹500। इसमें आपको डेली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी मिल जाती है। एंट्री लोड इसमें 0 रखी गई है एंड एग्ज़िट लोड आपको 1% लगेगा अगर आप 1 साल के भीतर एग्ज़िट करते हैं। बट अगर आप 1 साल के बाद एग्ज़िट करते हैं तो वहाँ पे कोई भी एग्ज़िट लोड नहीं है, क्योंकि ये फ़ंड एक इंटरनेशनल फ़ंड में इन्वेस्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो इसका लॉन्ग टर्म देखा जाएगा वो होगा मिनिमम 3 साल का। अगर आप इसे 3 साल के पहले सेल आउट कर देते हैं तो वहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा एंड अगर आप 3 साल के बाद सेल आउट करते हैं तो वहाँ पे आपको 20% कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ट्रीटिंग इट एज लॉन्ग टर्म। साथ ही इसमें आपको इंडेक्सेशन का भी फ़ायदा मिलेगा। आप इसमें ऑफलाइन एसबीआई में जाकर भी इसकी स्कीम की एक फॉर्म ले सकते हैं। साथ ही आप ऑनलाइन भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी म्यूचुअल फंड की ऐप्स से लाइक ईटी मनी, ग्रो ऐप, वहाँ पे भी आपको इसमें इन्वेस्ट करने की ऑप्शन मिल जाएगी। सो ज़्यादा देर मत कीजिए क्योंकि ये स्कीम 15 मार्च को क्लोज़ हो जाएगी। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले
आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार कंसल्ट कर लें एंड अकॉर्डिंगली इसमें इन्वेस्ट करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सर